प्राचीन काल में मालवा साम्राज्य हुआ करता था। मालवा साम्राज्य के राजा का नाम सम्राट वीरेंद्र सेन था। राजा की एक बहुत ही सुंदर बेटी थी जिसका नाम राजकुमारी अन्विता था। वीरेंद्र सेन इतना शक्तिशाली राजा था कि उसे कोई युद्ध के लिए ललकारने का साहस तक नहीं करता था। एक दिन की बात है, कौशल नगरी के राजा ने अचानक मालवा साम्राज्य पर हमला कर दिया। उसके बाद वीरेंद्र सेन और कौशल के राजा के बीच भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में वीरेंद्र सेन मारा गया। इस विजय का श्रेय कौशल नगरी के राजा ने अपने मंत्री व्यासदेव को दिया और मालवा साम्राज्य का राजा भी व्यासदेव को ही बनाया गया। मालवा के सिंहासन पर बैठने के कुछ दिनों बाद ही व्यासदेव ने राजकुमारी अन्विता के साथ विवाह की इच्छा व्यक्त की। अन्विता बहुत बड़ी उलझन में पड़ गई। वह अपने पिता के हत्यारे के साथ विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन इनकार करना भी कठिन था क्योंकि उस स्थिति में उसे व्यासदेव के क्रोध और राजा की बात न मानने पर क्या सजा मिल सकती थी, यह भी वह जानती थी। अन्विता ने अपनी सहेलियों से इस बारे में विचार विमर्श किया। अंत में एक सहेली को उपाय सूझा। वह विवाह की स्वीकृति तो दे दे, लेकिन ऐसी शर्त के साथ जिसे पूरा कर पाना असंभव हो। अन्विता ने व्यासदेव को विवाह की स्वीकृति के साथ यह शर्त भी भेज दी कि उसे 1000 मंदिर और 2 विशाल सरोवर एक ही रात में तैयार करवाने होंगे। व्यासदेव ने इस शर्त पर पहले आपत्ति की, लेकिन जब उसे लगा कि इसके पूरा हुए बिना विवाह संभव नहीं है, तो वह राजी हो गया। व्यासदेव के पास ऐसे मददगार थे जिनके पास अद्भुत जादुई शक्तियां थीं। इन शक्तियों के बल पर असंभव को भी संभव किया जा सकता था। व्यासदेव ने उनसे मदद मांगी और वे भी उसकी सहायता करने को तैयार हो गए। काम शुरू करने का दिन तय कर दिया गया और निश्चित समय पर निर्माण का कार्य आरंभ हुआ। जादुई शक्तियों के बल पर सेना की सेना खड़ी कर दी गई और काम तेजी से आगे बढ़ने लगा। आधी रात बीतने तक 500 मंदिरों का निर्माण भी हो चुका था। राजकुमारी अन्विता ने अपने एक विश्वस्त सेवक को कार्यस्थल पर भेजा ताकि वह निर्माण की स्थिति देखकर आ सके। सुबह के करीब 4 बजे लौटकर सेवक ने बताया कि 900 मंदिर बनकर तैयार हो चुके हैं और दोनों सरोवर भी लगभग पूरे हो चुके हैं। यह सुनकर राजकुमारी अन्विता बहुत चिंतित हो गई, क्योंकि इसका अर्थ था कि सुबह के 5 बजने तक सब कुछ बनकर तैयार हो जाएगा और फिर उसे विवश होकर व्यासदेव से विवाह करना पड़ेगा। तभी राजकुमारी की सहेली को एक और उपाय सूझा। उसने राज्य के सभी घरों की महिलाओं को जगाना शुरू किया और सबको धान कूटने और चावल फटकने का काम करवाने लगी। धीरे धीरे लगभग पूरे नगर की महिलाओं को जगा दिया गया। करीब करीब सभी घरों की महिलाओं को जगा दिया गया और यह घोषणा की गई कि यह कार्य मालवा राज्य की ओर से है। जो महिला जितना अधिक चावल फटकेगी और जितनी ऊंची आवाज में गीत गाएगी, उसे उतना बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। अब सारी महिलाएं चावल फटकते हुए गीत गाने लगी। उधर निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को लगा कि सचमुच सुबह हो गई है, क्योंकि महिलाएं जाग चुकी हैं और अपने घरेलू कार्य करने लगी हैं। मजदूरों में आपस में बातचीत शुरू हो गई। कोई कहता कि सवेरा हो चुका है, अब काम बंद कर देना चाहिए, तो कोई कहता राजकर्मियों की ओर से आदेश आने तक इंतजार करो। कोई और बोला अब निर्माण करने से क्या लाभ, अभी तक एक भी मंदिर पूरी तरह तैयार नहीं हो पाया है, लगता है राजा शर्त हार गए हैं। धीरे धीरे उन्होंने काम करना धीमा कर दिया और फिर पूरी तरह बंद कर दिया। सुबह 5 बजे जब व्यासदेव वहां पहुंचा तो उसका दिल टूट गया। उसने देखा कि मजदूरों ने काम बंद कर रखा था और यह काम 1 घंटे पहले ही रुक गया था, जिसकी वजह से व्यासदेव शर्त हार गया। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि मन, वचन और कर्म तीनों का ध्यान उसी लक्ष्य पर केंद्रित रहे। क्षण भर का विचलन भी साधक को अधूरा छोड़ देता है। जरा सा ध्यान छूका तो मंजिल हाथ से निकलकर कोसों दूर चली जाती है। धैर्य, एकाग्रता और सतत प्रयास ही सफलता के सच्चे मार्गदर्शक हैं। आगे और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं ये कहानी कैसी लगी।